एक शहर में एक सेठ रहता था। उसकी सुनार की दुकान थी। वे बहुत ईमानदार था। उसकी दुकान में कोई भी ग्राहक आता तो वे बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता। सेठ के दो बेटे थे, दोनों अमेरिका में रहते थे। सेठ के सामने एक और सुनार की दुकान थी। वे सुनार सोचता था कि सेठ के पास बहुत पैसे हैं, उसकी दुकान में लोग भी बहुत सारे आते हैं। दुकान के बाहर भीड़ लगी रहती है। क्या माजरा है इस सेठ का? बस अपनी दुकान के बाहर बैठकर यही सोचता रहता। एक दिन वो सुनार सोच रहा था कि कहीं ये नकली सोना तो नहीं बेच रहा, जरूर कुछ तो दाल में काला लग रहा है। क्या बात हो सकती है सेठ में? ये सुनार खुश्क स्वभाव का था। उसकी दुकान पर लोग कम ही जाना पसंद करते थे। उसने नकली सोने का कारोबार करना शुरू कर दिया। जो भी थोड़े बहुत लोग उसके पास आते थे, उसने गहनों के ऊपर नकली सोना चढ़वाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसे बुरा भला बोलने लगे। वे सुनार डर गया। लोगों ने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करवा दी कि ये नकली सोना बेचता है। थाने में जाकर उसने उस सेठ सुनार का नाम बोल दिया कि पुलिस साहब, ये सेठ भी नकली सोना बेचता है, तभी उसके पास इतने पैसे हैं। पुलिस के कहने पर उस सेठ को पुलिस थाने में बुलाया गया। उसकी भी दुकान की तलाशी की गई, पर कुछ हाथ में नहीं लगा। तो सेठ ने उस सुनार को बताया कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अपने हक हलाल की कमाई खाता हूँ। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक आता था तो मैं उसका हाथ जोड़कर स्वागत करता था। खुश्क व्यवहार करने से लोग दुकान पर नहीं आते, लोगों को अपना बनाना पड़ता है। इतना कहने पर सेठ वहाँ से चला जाता है और वो सुनार अपना सिर पकड़कर रोने लग पड़ता है और पुलिस वालों को बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से पुलिस वाला बोलता है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तुझे सेठ के पैसे और उसकी दुकान के बाहर भीड़ तो दिख गई, पर उस भीड़ के पीछे सेठ की मेहनत नहीं दिखी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। बुरे कामों का फल बुरा ही होता है और अच्छे कामों का फल अच्छा ही होता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।